Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 2. Microorganisms, friend and foe. Part 12. Exercise. Question 6. Name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen in the soil. Answer. Bacteria such as Rhizobium and certain blue-green algae present in the soil can fix atmospheric nitrogen. तो सॉइल के अंदर क्या फिक्स रहते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो उसके अंदर फिक्स रहते ही है. तो उसके अंदर सॉइल के अंदर दूसरे क्या जो बैक्टीरिया होता है एंड सर्टेन जो ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं वो भी उसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं. उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट होता है? एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स. तो उसको किस में कन्वर्ट करता है? कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में उसमें उसका कन्वर्ट होता है. विच आर यूज बाय प्लांट्स फॉर सिंथेटिक ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. तो उसका यूज कहाँ पे होता है? प्लांट्स ऑफ सिंथेटिक ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड में उसका यूज होता है. Question 7. Write 10 lines on the usefulness of microorganism in our lives. Answer. Microorganisms are too small to be seen through naked eye. However, they are vital to plants and the environment. तो आप सबको पता ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं तो वो नेकेड आई से देख सकते नहीं है. उसको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है. वो सब तो आपको पता ही है. इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे आर यूज इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ के होता है? वाइन मेकिंग में होता है, बेकिंग में होता है, पिकलिंग में होता है, अदर फूड मेकिंग जो भी प्रोसेस होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड. तो जो भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, इसके तो जो भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो भी प्रोसेस होती है वो वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है. A bacterium lactobacillus promotes the formation of cut. तो जब कट का फॉर्मेशन होते हैं तो उसमें क्या होता है? किसको? बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलम उसको प्रमोट करते हैं. वो भी किसके थ्रू होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू ही होता है. माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पॉल्यूशन. तो जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूस द पॉल्यूशन. उसका यूज रिड्यूस द पॉल्यूशन करने में भी होता है. दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो माइक्रोन का यूज कहाँ पे होता है? तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, यानी ज्यादा करने के लिए, बनाने के लिए. तो उसमें सॉइल की फर्टिलिटी क्या फिक्स होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसमें तो फिक्स होता ही है. Microbes are also useful in preparing many medicine and antibiotic. तो माइक्रोब्स का यूज कहाँ पे होता है? मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक बनाने में भी, उसको प्रिपेयर करने में भी माइक्रोब्स का यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है. सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्वैग एंड इंडस्ट्रियल इफ्यूलन. तो माइक्रोब्स का यूज कहाँ का होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी और स्वैग में ही होता है. और इंडस्ट्रियल में जो इफ्यूलन प्लांट होते हैं उसमें भी वो होता, माइक्रोब्स का यूज होता है. क्वेश्चन 8. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आंसर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफी सारा हार्मफुल भी होता है, नुकसान भी होता है. Some of microorganisms cause diseases
इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ह्यूमन को भी, प्लांट्स को भी एंड एनिमल्स को भी क्या होता है, डिसीजेज होता है, रोग होता है, वो किसके थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है। सच डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोगन्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी डिसीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैथोगन्स बोला जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो जो आधे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को भी बिगाड़ डालते हैं, क्लोथ को भी बिगाड़ डालते हैं, लेदर को भी बिगाड़ डालते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिसीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स आर कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो उसके कौन से डिसीजेज होते हैं अफेक्टेड ह्यूमन में, कोलेरा होता है, कॉमन कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो किसके थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है। Several microorganisms not only cause diseases in human but also in animals। तो आधे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन को भी नहीं पर एनिमल्स को भी उसके थ्रू डिसीजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। के जो एंथ्रेक्स जो होता है वो डेंजरस है, वो ह्यूमन को भी होता है और कैटल को भी वो डिसीज होता है। तो किसके थ्रू होता है, ह्यूमन एंड कैटल को एंथ्रेक्स जो होता है वो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू वो एंथ्रेक्स डिसीज होता है। Diseases causing microorganisms in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other reduce the yield of crops। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिसीज जो होते हैं प्लांट के अंदर किस में होते हैं, व्हीट में होते हैं, राइस में होते हैं, पोटैटो में होते हैं, शुगर कैन में होते हैं, ऑरेंज, एप्पल, ये सभी प्लांट्स में भी आपको डिसीजेस मिलते हैं, होते हैं। तो किसके थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है। तो आपका जो क्रॉप्स होगा उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, उसका ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, उसका प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं होगा। तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या होगा, उसका ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन must be taken while taking antibiotic। Answer: the medicine that kill or stop the growth of disease causing microorganism are called antibiotics। जो भी मेडिसिन होती है वो हमको जो डिसीज होते हैं, रोग जो होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको किल करते हैं और स्टॉप करते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसका किल करते हैं और वो रोग होने से हमको बचाना है। तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोला जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बचने के लिए हमको एंटीबायोटिक लेनी ही पड़ती है। तो उसका क्या करेगा, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो लेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे उसको किल कर देंगे और उसका ग्रोथ होगा वो स्टॉप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेप्रेटोमाइजिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। तो एंटीबायोटिक में एग्जाम्पल कौन सा है, सेप्रेटोमाइजिन है, टेट्रासाइक्लिन है। ओके, फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन जब लेते हैं तब जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं उसकी हमको एडवाइस लेनी पड़ती है। One must finish the course prescribed by the doctor। तो डॉक्टर ने जो भी कोर्स करने के लिए बोला है वो आपको फिनिश करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। एंटीबायोटिक मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज। तो एंटीबायोटिक को क्या करना है, हमको जरूरी है तो ही लेना है और उसका रॉन्ग डोज हमको लेना नहीं है, उसको अवॉइड करना है, उसका रॉन्ग डोज भी हमको लेना नहीं है। We will meet in next video।